तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉस्ट कश्मीर के बायोलॉजी पेपर के रिलेटेड। हालांकि पेपर जो यहाँ पे हैं वो कंबाइंड आता है एंड बायोलॉजी से जब हम देखते हैं अराउंड 45 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। जब हम क्वेश्चंस देखते हैं वो बोथ 11th के सिलेबस से भी आते हैं एंड 12th के सिलेबस से भी आते हैं। जब पेपर का ट्रेंड हमने एनालाइज किया तो इसका कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है फॉर बायोलॉजी पोर्शन। यहाँ पे क्वेश्चन कभी 11th से ज़्यादा आए हैं तो कभी 12th से ज़्यादा आए हैं। इसी तरीके से कभी ज़ूलॉजी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो बॉटनी से कम, कभी बॉटनी से ज़्यादा तो ज़ूलॉजी से कम। ऐसा कुछ ट्रेंड पेपर का रहा है। इसके साथ साथ हम कुछ जब हम देखते हैं कुछ ऐसे यूनिट्स जो बहुत ही नेसेसरी है, चाहे पेपर का ट्रेंड कुछ भी रहे वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जिसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, चाहे वो मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन या प्लांट रिप्रोडक्शन हो तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जेनेटिक्स की बात करेंगे, क्लास 12 का यूनिट है तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसी तरीके से बायोटेक से भी क्वेश्चन आते रहते हैं एंड इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। जब हम स्कॉस्ट की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली जो भी वहाँ पे कोर्सेज होते हैं वो ज़्यादातर किसके रिलेटेड होते हैं, लाइक इसी बायोलॉजिकल साइंस के रिलेटेड। लाइक हम देखेंगे एग्रीकल्चर, BVSC, उस सब में जब हम देखेंगे तो इसी की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो जेनेटिक्स हैं, बायोटेक हैं, इकोलॉजी है, रिप्रोडक्शन है, प्लांट रिप्रोडक्शन, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जब हम 11th की बात करेंगे तो 11th से सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड एग्ज़ाम का एक ट्रेंड होता है, लाइक एग्ज़ाम का जो मतलब एग्ज़ामिनर जो है उसका माइंड इस तरीके से फ्रेम होता है कि वो जो पेपर फ्रेम करना चाहता है वो हॉट स्पॉट टॉपिक्स लाइक जिनकी आगे रेलिवेंस हो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा इकोलॉजी पे अभी एनवायरनमेंट में बहुत इश्यूज चल रहे हैं तो इकोलॉजी पे यहाँ पे ध्यान जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हम ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे बल्कि एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बोलेंगे जो करके आप आराम से अपने स्कोर को यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अपने स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। सिंपली आप क्या करोगे, अभी लास्ट के डेज हैं तो वन शॉट सीरीज, वीडियो लेक्चर सीरीज कोई भी देख लोगे, चाहे कोई भी चैनल हो वहाँ से वन शॉट्स देखो जहाँ पे बेसिक NCERT को कराया जाए। साथ में उस सीरीज़ के आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे एंड MCQ सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी जो कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाए एंड साथ में आप PYQs को भी सॉल्व करोगे जिससे आपको पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है जो बायोलॉजी के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हो एंड आराम से NCERT को ही रिवाइज़ करते जाओ क्योंकि पेपर की लेवल जो है वो बिल्कुल ईजी रहती है स्कॉस्ट के केस में फॉर बायोलॉजी पोर्शन। तो सिंपल ये स्ट्रैटेजी अपनाओ एंड अगर आपको MCQs के लिए कोई बुक नहीं मिल रही है तो आप आराम से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल इजी बुक है जो कि NCERT बेस्ड है, जिसमें NCERT के रिलेटेड हर एक क्वेश्चन अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हो सॉल्व। साथ में PYQs भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ पे हैं एंड शॉर्ट नोट्स भी हमने वहाँ पे डाल के रखे हैं। तो आप आराम से जाओ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर करना है तो आप उसी के नोट्स को रिवाइज़ करो एंड अगर आपको अभी लग रहा है कि आपको सारा सिलेबस पेंडिंग है तो हर एक के लिए आप वन शॉट देख के, क्योंकि वन शॉट में जो भी बेसिक्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं तो वहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता। तो वन शॉट वीडियो सीरीज़ यहाँ पे देख सकते हो। तो जल्दी से जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।